हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सिटी लाइव के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के आगे के कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की और उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इस क्लास में केवल 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। उन्हीं की टाइप्स के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस फिर आप करोगे। मैथमेटिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि जब तक आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। तो आपको और मैथमेटिक्स तरीके से सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए, हमने कल जो बात की थी, कल वाली क्लास में जो बात की थी, उस क्लास में हमने कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। तो आज हम कुछ और एक फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं। उस फॉर्मूले को कैसे काम में लेंगे, देखो, कोई भी जब भी आदमी काम और दिन की बात एक साथ हो रही हो, आदमी काम और दिन की बात एक साथ हो रही है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, M1, यानी जितने भी आदमी है उनकी संख्या मल्टीप्लाई, ठीक है, दिन यानी D1, यानी जितने दिन उस काम में लग रहे हैं वो, और कौन सा जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है वो। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे W1 लिखता है, मतलब वर्क डिवाइड में आता है, और इक्वल होगा किसके, M2 D2 एंड W2। अगर मैं इसको सोल्व करूं और सोल्व करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं M1 D1 इंटू W2, और इसको क्या लिख सकता हूं M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूज मिल रही है हमें, M2 D2 एंड W1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यही फॉर्मूला हमें काम में लेना है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत हमें देखने को मिलते हैं, तो यही चीजें हमें काम में लेनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोला कि हमारे पास में जो आदमी है वो कितने हैं, कि 10 आदमी, इसी फॉर्मूले में काम में ले रहा हूं, 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी, तो आदमी कितने हैं, 10 है। किसी एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं, और काम हमने मान लिया कि काम वो है W, काम वो क्या है, W काम है, और उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में कर देंगे, उसी काम को 12 आदमी। तो हमें क्या करना है, आदमी 12 हो गए, दिन हमें फाइंड करना है, दिन हमें फाइंड करना है कि D कितना होगा, मतलब D2 कितना होगा, और काम तो वही है, यानी यहां जो काम किया है वही काम यहां करना है, तो W लिख देंगे। तो W से W कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, D2 की वैल्यू कितनी आई, D2 की वैल्यू आई हमारे पास में 10। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कि उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में खत्म कर देंगे। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 8 घंटे प्रति दिन कार्य करते हुए, कि 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 8 घंटे काम किया जाता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार करती है। मतलब एक किताब लिखती है, एक किताब तैयार करती है, उसको 18 दिन में तैयार कर देती है, एक दिन में वो कितने घंटे काम करती है, 8 घंटे काम करती है। यदि वह कार्य 12 घंटे में पूरा करना हो तो उसको कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए यहां पे मैंने बात की थी जब आदमी, दिन और टाइम की काम की बात हो रही हो, अगर यहां टाइम भी साथ में और ले ले कि घंटे और ले ले, तो यहां T1 आ जाएगा और यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि अनु तो एक ही है, मतलब एक ही लेडी के लिए बात हो रही है, वही काम करेगी। तो 1, और कितने दिन कर रही है वो, 18 दिन काम कर रही है, और पर डे कितना काम कर रही है, वो कर रही है पर डे 8 आवर्स काम, ठीक है। और काम क्या करिए, वही पुस्तक तैयार करिए, यानी एक ही पुस्तक तैयार करिए। इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा कि अगर उसको वही किताब 12 दिन में पूरी करनी हो, यानी अनु काम करने वाली वही है, और उसको कितने दिन में पूरी करनी है, 12 दिन में पूरी करनी है। टाइम यानी T2 हमें फाइंड करना है, और क्या कर रही है, क्या काम करिए, वही एक ही पुस्तक का काम करिए। तो अब यहाँ क्या करना होगा, अब हमें इसको कैंसिल करना होगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम कैसे कैंसिल करेंगे, देखो इसको 4 3 जा 12, या फिर मैं इसको इधर भेज सकता हूं, या यही कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3, और 3 6 जा 8। तो यहां से कितना आया, T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। मतलब जो अनु है वो उसी पुस्तक को 12 दिन में, उसी किताब को 12 दिन में पूरी कर सकती है, अगर वो रोज 12 घंटे काम करे तो। या हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। यहां 12 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि क्या आ जाए हमारे पास में, 44 आ जाए। तो 12 को 12 से ही तो मल्टीप्लाई कराने पर 144 मिलेगा। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, T2 की वैल्यू मिलने वाली है आपको 12। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मतलब कुछ आदमी है, अब आदमियों की संख्या हमें पता नहीं है कितने आदमी है, कि कुछ आदमी है, वो M1 आदमी मान लेता हूं मैं, M आदमी मान लेता हूं कि M आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। M आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और काम हमने मान लिया W मान लिया या W1 मान लिया। अब फिर बोल रहा है कि उससे 2 गुना आदमी यानी 2M, यहां जितने आदमी थे उससे 2 गुना आदमी यानी 2M उससे आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो D2 तो हमें फाइंड करना है और काम क्या है, W2 है, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि जो W2 जो हमारे पास में है, सॉरी यहां W2 आएगा और यहां W1 आएगा, तो जो W2 है वो क्या है, हाफ ऑफ W1 है, यानी पहले जो काम था उसका क्या है, आधा काम है, तो उसका आधा काम है, तो हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, तो कैसे आएगा। देखो अब मैं W2 की जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ W1 लिख सकता हूं, W2 की जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ W1 लिख सकता हूं। तो जैसे ही हम लिखेंगे इसको तो यहां मिलेगा M इंटू 12 इंटू हाफ ऑफ W2, ये मिलेगा, हाँ सॉरी हाफ ऑफ W1, ठीक है, हाफ ऑफ W1 मिलेगा। और यहां से क्या मिलेगा, 2M इंटू D2 इंटू W1। देखो W1 से W1 कैंसिल, ठीक है, और यहां से M से M कैंसिल, और यहां से ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां से D2 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, और D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। मतलब इससे 2 गुने आदमी, जो पहले जो जितने आदमी काम कर रहे थे उससे 2 गुने आदमी उसी काम के आधे काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे। तो यहां से क्या वैल्यू आई, 3 आई, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बाकी चीजें ये जो प्रैक्टिस करोगे आप, देखो यहां टाइम क्यों लग रहा है, यहां टाइम इसलिए लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं साथ में। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको W1 W2 ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं लिखने की पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये वापस आपस में कटने वाली है। तो जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीजें बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काम को 18 दिन में एक काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है। कोई A आदमी है, वो एक काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, और B उसी काम को A के आधे समय में कर सकता है। यानी A है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा कर लेता है, 18 दिन में काम पूरा कर लेता है, और B उसी काम को उसके आधे समय में पूरा कर लेता है। अब 18 दिन में कर रहा है तो आधे समय में यानी 9 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, 9 दिन में पूरा कर लेगा। अब दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग। देखो ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितना काम को कितने दिन में, पूरे काम का कितना भाग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम क्या होता था, टोटल वर्क होता था, कुल काम होता था, वो क्या होता था, एलसीएम होता था। देखो एलसीएम की बात करेंगे हम, एलसीएम जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं आगे वाले क्लासेस में। तो एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी हमें केवल इनके टर्मिनोलॉजी काम में लेनी है और बिल्कुल छोटी जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के एलसीएम की बात करनी है जो लगभग सबको ध्यान रहती है। तो यहाँ जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 18 होगा। तो अब यहाँ से एक दिन का काम कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ये क्या होने वाला है, 1 दिन का काम। और यहाँ से बी का 1 दिन का काम कितने वाला है, 2 काम, ठीक है, 1 काम और 2 काम, ठीक है। यहां तक की वैल्यूज बात समझ में आ गई। अब A और B का, A प्लस B का 1 दिन का काम कितना होने वाला है हमारे पास में, 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 काम। यानी एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। और टोटल काम हमारे पास में क्या है, टोटल वर्क हमारे पास में 18 है। तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ये पूरे काम का कितना भाग करेंगे। तो पूरे काम का कितना भाग करने के लिए हमें क्या करेंगे, जो इन्होंने एक दिन में काम किया वो, ठीक है, बटा टोटल काम। तो टोटल काम कितना है, 18 है। तो ये कितना भाग कर देंगे, 1/6 भाग। कितना भाग करेंगे, 1/6 भाग एक दिन में करेंगे, ठीक है। यहां से आपको अगर ऐसा पूछे दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे। 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए
क्वेश्चन, राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। राजा जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में काम कर सकता है। और रमेश उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? रमेश उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 25 दिन में। यहां तक की बात समझ में आ गई हो? यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे पूछा है कि रमेश काम को, जो रमेश है काम को करना शुरू कर देता है और उसके 10 दिन बाद में राजा आता है और उस काम को उसके साथ में करता है, तो काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास में 100 आएगा। ये एक दिन, ये 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यही होगा, यही होने वाला है। अब देखो रमेश अकेला कितने दिन काम करता है? 10 दिन काम करता है। तो रमेश का 10 दिन का काम हो जाएगा, रमेश का 10 दिन का काम कितना होगा? 10 दिन का काम कितना होगा? एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 40, यही करेगा। अब 40 काम करेगा। अब देखो 40 काम तो इसने कर चुका। 10 दिन बाद में कौन आता है? राजा आता है, और राजा आकर उसके साथ में काम करता है। यानी टोटल काम हमारे पास में, टोटल वर्क हमारे पास में था 100। 40 काम हो चुके, तो बचे कितने काम? बचा हुआ काम कितना होगा? बचा हुआ काम होगा हमारे पास में 100 माइनस 40 यानी 60। ठीक है, अब 60 काम को दोनों मिलकर काम करते हैं। अब इन दोनों का राजा प्लस रमेश, राजा और रमेश का एक दिन का काम कितना होने वाला है? दोनों का एक दिन का काम कितने होने वाला है? 5 + 4 यानी 9। ठीक है, 9 काम करेंगे। अब टोटल काम हमारे पास में कितना बचा हुआ है जो करना है? 60 काम बचा है। तो यानी रमेश और 60 काम कितने दिन में कर देंगे? राजा और रमेश मिलकर 60 काम कितने दिन में कर देंगे? तो देखिए रमेश और राजा 60 काम, यानी मैं एक बार r + r लिख देता हूं, दोनों मिलकर पूरा काम कितना, 60 काम कितने में कर देंगे? 60/9। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आने वाला है? इतने दिन में पूरा कर देंगे। और बाकी वैल्यू जो लिखेंगे, 10 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, तो टोटल डे कितने हो गए? तो कुल दिन कितने हो जाएंगे? कुल दिन जो हमारे पास में हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 + 60/9। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहां से देखो, इसको सोल्व करते हैं तो 10 तो यहां आएगा और यहां आएगा 6 सही 2/3। ठीक है, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। तो 2/3 आने वाला है। इतना दिन लगेगा इसको क्या करने में? काम को पूरा करने में। ठीक है, तो आज की जो क्लास में थे ये 5 ही क्वेश्चंस थे। बाकी जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे जिसकी बात हमें पहले करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।